नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो हर तरह के मार्केट में सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स देने का वादा करती है। अक्सर ट्रेडर्स के पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रेंडिंग मार्केट्स में तो बढ़िया काम करता है, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है या जिसे चॉपी कहते हैं, तब क्या होता है? आज हम इसी प्रॉब्लम का हल ढूंढेंगे। तो 8 पीरियड मूविंग एवरेज यानी 8 EMA अपनी शार्प एंट्री देने की काबिलियत के लिए काफी फेमस है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। वो है कंसोलिडेशन जोन। मतलब जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, ऐसे में ये बार बार गलत सिग्नल देकर नुकसान करवा सकता है। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम इस शोर को फिल्टर कर सकें और 8 EMA को प्रिसिजन के साथ ट्रेड कर सकें? जी हां, सोर्स मटेरियल एक ऐसे ही सॉल्यूशन की बात करता है जिसे डेडली कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया है। ये 8 EMA को लगभग हर मार्केट कंडीशन में असरदार बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। इसका असली सीक्रेट इंडिकेटर में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि उसे इस्तेमाल कहां किया जाता है। और यहीं पर एंट्री होती है अनटेस्टेड डिमांड और सप्लाई जोन्स के कॉन्सेप्ट की। अब ये डिमांड जोन क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो जगह है जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, मतलब बड़े खिलाड़ी, अपने निशान छोड़ गए हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पहले खरीदारी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने बेचने वालों को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जोन्स इतने पावरफुल होते क्यों हैं? देखिए, इनकी ताकत एक बहुत ही सिंपल मार्केट डायनेमिक्स से आती है, पेंडिंग ऑर्डर्स। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी खास प्राइस पर 4 लाख बाय ऑर्डर्स लगे हैं, लेकिन बेचने के लिए सिर्फ 50,000 शेयर्स ही मौजूद हैं। तो क्या होगा? इसका मतलब है कि 3.5 लाख बाय ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग हैं। ये एंडिंग ऑर्डर्स एक मजबूत दीवार की तरह काम करते हैं, जो कीमत के दोबारा उस लेवल पर आने पर उसे जोर से ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो सबसे मजेदार बात है वो है फ्रेशनेस या अनटेस्टेड होने का मतलब। कोई भी जोन सबसे ज्यादा पावरफुल तब होता है जब कीमत बिल्कुल पहली बार वहां वापस आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक वो सारे पेंडिंग ऑर्डर्स वैसे के वैसे ही पड़े होते हैं, भरे नहीं होते। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस ट्रेड की तैयारी मार्केट खुलने से पहले ही कैसे की जाए। हाँ, इसके लिए थोड़ी सी होमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो ये एक तरह का टॉप डाउन अप्रोच है। मतलब पहले बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि 1 घंटे के चार्ट पर, बड़े जोन्स को ढूंढो, और फिर सटीक एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम, जैसे कि 2 मिनट के चार्ट पर जूम इन करो। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खास सेटिंग पर जोर दिया गया है। यहां पर सीधे EMA इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज लगाकर उसकी स्मूथिंग लाइन को EMA में बदलना है। ऐसा करने से सिग्नल की रफ्तार और तेज हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करता है। हमारे जोन्स मार्क हो चुके हैं, इंडिकेटर सेट हो गया है, अब बस सही सिग्नल का इंतजार करना है। चलिए चीजों को आसान रखने के लिए हम पहले बाय साइड एंट्री पर फोकस करते हैं। सेल साइड एंट्री का तरीका ठीक इसका उल्टा होता है। तो एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो फिर दोनों तरफ इसे लागू करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये कंफर्म करने के लिए बनाया गया है कि डिमांड जोन से वाकई में खरीदारी का प्रेशर आ रहा है और वो कीमत को वापस ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह का कंफर्मेशन है। सोर्स का ये कोट, कीमत को बस ट्रिगर होने देना है, इस स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी सब्र को बहुत अच्छे से बताता है। मतलब सेटअप अपना काम करेगा, ट्रेडर का काम है बस सही मौके पर एक्शन लेना। और ये टेबल पूरे ट्रेड प्लान को एकदम साफ साफ दिखाता है। एंट्री बिल्कुल क्लियर है और स्टॉप लॉस एक लॉजिकल जगह पर रखा जाता है, जिससे हमारा रिस्क, हमारा संभावित नुकसान अविश्वसनीय रूप से छोटा हो जाता है। तो आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? ये सब कुछ आके रुकता है पैसों पर और रिस्क और रिवॉर्ड के बीच के उस जबरदस्त असंतुलन पर। इस स्ट्रैटेजी को बनाया ही ऐसे गया है कि अगर 1 रुपए का रिस्क है तो उसके सामने 4, 5 या उससे भी ज्यादा रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। ये विजुअल इसी पावरफुल डायनामिक को दिखा रहा है। सोर्स का दावा है कि इस सेटअप की एक्यूरेसी 80% से भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, एक तरफ इतनी हाई विन रेट और दूसरी तरफ इतना बड़ा रिवॉर्ड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसे एक बहुत ही प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा लक्ष्य नुकसान से बचना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि जब हम जीतें तो वो जीत हमारे छोटे मोटे नुकसान से कई गुना बड़ी हो।
मतलब छोटे मैनेजेबल लॉसेस इस स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हैं, क्योंकि वो बड़े मुनाफे के सामने कुछ भी नहीं है। ये लाइन इस स्ट्रैटेजी की रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बयां करती है। जब आपका स्टॉप लॉस कुछ पैसों का हो और आपका टारगेट कई रुपयों का, तो बड़े नुकसान की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अब ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? एक छोटा सा स्टॉप लॉस या फिर एक बड़ा प्रॉफिट जो हाथ से निकल गया? ये सिस्टम ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है और बताता है कि एक बड़े मूव को मिस करने का डर एक छोटे कंट्रोल लॉस लेने के डर से कई ज्यादा बड़ा होना चाहिए।